ट्रंप सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल तक 10 लाख इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। एक ऐसा आंकड़ा जो अब तक के किसी भी सरकार के रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कदम सीधे तौर पर लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, जिसमें से कई लोग यूएस में दशकों से रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस योजना के पीछे असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वाकई एक सख्त इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है? इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि आखिर ट्रंप सरकार ने ये टारगेट क्यों रखा है, किसे डिपोर्ट किया जाएगा और इस मिशन को सफल बनाने के लिए ट्रंप आखिर कौन से नए कदम उठाने वाले हैं। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं, सारी चीजें समझा देते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप सरकार का ये लक्ष्य एक साल के अंदर 10 लाख इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना है। ये संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि ओबामा सरकार के समय सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन 4 लाख लोगों के करीब हुए थे और अब ट्रंप सरकार ने उसे 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। इस टारगेट को स्टीफन मिलर के लीडरशिप में तैयार किया गया है, जो व्हाइट हाउस के प्रमुख सलाहकार हैं। वो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर इस मिशन को चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट करना पॉसिबल है? यूएस में ऐसे करीब 14 लाख इमिग्रेंट्स हैं जिनके खिलाफ पहले से ही डिपोर्टेशन के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन इन लोगों का जो डिपोर्टेशन प्रोसेस है वो धीमी गति से चल रहा है क्योंकि उनके देश उन्हें वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। अब ट्रंप सरकार की ये प्लानिंग है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। अब सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर किससे डिपोर्ट किया जाएगा? क्या वो सभी इमिग्रेंट्स जो यूएस में हैं उन सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा? तो देखिए, जैसा हम जानते हैं यूएस में लगभग 1.4 मिलियन लोग हैं जिनके खिलाफ डिपोर्टेशन का आदेश है। ये लोग पहले ही अदालतों से हार चुके हैं लेकिन फिर भी यूएस में रह रहे हैं। इसका कारण ये है कि इन देशों ने इन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया है। अब ट्रंप सरकार का टारगेट है इन्हें डिपोर्ट करना क्योंकि उनका मानना है कि इन लोगों को यूएस में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा एक नई बात यह है कि ट्रंप सरकार थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डिपोर्टेशन करने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके देश ने स्वीकार नहीं किया तो उसे मेक्सिको, पनामा और कोस्टा रिका जैसे देशों में भेजा जा सकता है या फिर यहाँ तक कि रवांडा जैसे देशों में भी डिपोर्ट किया जा सकता है। अब तक मेक्सिको और दूसरे देशों में डिपोर्टेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसे बढ़ाने का जो प्रोसेस है, जो प्रयास है, वो भी किया जा रहा है। इसके लिए व्हाइट हाउस ने 30 से ज्यादा देशों से बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि डिपोर्ट होने वाले लोग इन देशों में भेजे जा सके। लेकिन यहाँ पर कानूनी चुनौतियां भी हैं जिनका सामना ट्रंप सरकार को करना पड़ रहा है। यूएस में जो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कानूनी रूप से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इमिग्रेशन कोर्ट पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर में है और अदालतों में मामलों का बैकलॉग काफी लंबा है। कई मामलों को निपटाने में महीनों या फिर सालों का भी समय लग सकता है। इसके अलावा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इमिग्रेंट्स को उनके अधिकारों की सुरक्षा दी गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अदालत में सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। कई फेडरल कोर्ट ने इस प्रोसेस में रुकावटें डाली हैं, जैसे कि एक जज ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उसमें डिपोर्टेशन को रोक दिया है क्योंकि इमिग्रेंट्स को वहां पर कोई भी सुरक्षा नहीं मिल रही थी। तो ये प्रक्रिया जो ट्रंप सोच रहे हैं वो इतनी भी आसान नहीं है और उसके लिए कई सारी कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के प्रवक्ता ने कहा है कि हर डिपोर्टेशन से पहले ये कंफर्म किया जाएगा, ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो संबंधित देश है जहां पर लोगों को भेजा जाएगा वहां पर व्यक्ति को कोई भी परेशानी या फिर किसी भी तरह के हैरेसमेंट या फिर एक्सप्लॉयटेशन का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी कई सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ये प्रक्रिया जल्दीबाजी में की जा रही है और बहुत से इमिग्रेंट्स को उनके राइट्स का पूरी तरह से पालन नहीं मिल रहा है। ये सवाल तो ये है कि जब यूएस इन लोगों को डिपोर्ट करेगा तो उनका फ्यूचर क्या होगा? तो क्या जिन लोगों को यूएस से बाहर भेजा जाएगा उनका जो जीवन है वो सुरक्षित होगा? क्या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहां पर डिपोर्टेशन के बाद उनका जीवन बहुत सिमिलर रहने वाला है?
तो देखिए कई लोग इन देशों में सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे क्योंकि वहाँ की संस्कृति या फिर जो वहाँ की भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसका ज्ञान अक्सर लोगों को नहीं होता है। यानी कि एक कल्चरल बैरियर भी आ सकता है और सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को यूएस में राजनीतिक शरण या फिर ह्यूमैनिटेरियन सिक्योरिटी की ज़रूरत थी तो क्या उसे वो तीसरे देश में मिल पाएगी, यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ डिपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, क्या वहाँ पर उन्हें उनके राइट्स मिल पाएंगे? ये सारे सवाल हैं जो ट्रंप के इस लक्ष्य से जुड़े हैं और लगातार अलग अलग संस्थाएं इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हम भी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? कमेंट के जरिए आप मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT, टेक केयर।